नमस्कार साथियों। आज के इस एपिसोड में हमारे बीच हैं सीकर शहर के रंगकर्मी, कलाकार, फिल्मकार और अभिनेता सतवीर जाट। सतवीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए सतवीर जी, जीवन कैसा गुजरा, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आप एकदम तीव्र शब्दों में, सुरों में आप बोलें ताकि स्पष्ट वॉइस आए आपकी। बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ही लाड प्यार से और बहुत ही उल्लास से। पिताजी थे तो पिताजी ने बहुत ही मतलब कहते नहीं सारा प्यार दिया और जा तुझे जा करना जो कर। तो मैंने भी सोचा क्या करें। एक्चुअली में अभिनय का शौक़ था तो रास्ता चुन लिया, लेकिन कहते हैं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में। तो हम लोग छोटे मोटे नौटंकी वगैरह करते रहते थे। उसके बाद में कुछ एक चित्तौड़ जाना था मुझे, कहीं ऑडिशन हो रहा था। तो मैंने कॉल किया उनको, वो पहले वो डब्बे वाला फ़ोन चलता था, फ़ोन किया तो उन्होंने लगा आप आओ। तो मैं वहाँ पहुँचा क्या, मैंने पापा को बोला कि मुझे चित्तौड़ जाना है। तो मम्मी ने बोला कि तू अकेला कैसे जाएगा, मना कर दिया। पापा ने बोला नहीं जाने दे इसको, जाएगा तो ही सीखेगा। जब तक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक वो निकल नहीं पाएगा। नहीं बेटा तू नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं जाना तो वो डर जाएगा, उसको खुला छोड़ दो, खुला आसमान खुली ज़मीन। मैं निकल चला अपनी मंजिल की ओर चित्तौड़। वहाँ एक मूवी बन रही थी, स्वार्थी नाम था उसका। तो वो लोग भी कुछ कर रहे थे, रंगकर्मी थे और अच्छे आर्टिस्ट थे। तो गया मैं वहाँ, तो उन्होंने मुझे रोल दिया और फर्स्ट बार में विलेन का रोल दिया। ठीक है, फिर वहाँ काम किया। काम करने के बाद में कई लोगों से पहचान हुई। फिर वापस सब अपने अपने घर, और वो आई नहीं आई कुछ पता नहीं, अच्छे ज़ोर शोर से बनी थी वो। उसके बाद में कहते हैं कि लगन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान में लगन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम लोग नाटक वगैरह कुछ न कुछ करते रहते थे धीरे धीरे। फिर एक बार हमारे यहाँ पे शूट चल रहा था मुहाफिज सीरियल का। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तू जा और वहाँ ट्राई कर। वहाँ गया, जाने के बाद मिला तो उनका यार आप एक दिन लेट आए, कल आते तो आपको अच्छा रोल मिल जाता। ठीक है, जो मिलेगा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे फिर एक टेररिस्ट का रोल दे दिया। तो बस वो तो दोस्तों, आपने समझा, महसूस किया कि जीवन में शरीफ इंसानों को अक्सर विलेन के रोल मिलते ही रहते हैं। यही हमारी समाज की परिपाटी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो समाज हमें दे या समाज हमारे तमगा लगाए वही हम हैं। अक्सर हमें अपने पथ पे निरंतर चलता रहना चाहिए, और वही सतवीर जी ने किया। हाँ सतवीर जी बताइए। जी, फिर पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत होने के बाद उस वक्त मैं जयपुर में था और मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लग गई। एक अपना अगर चला जाता तो अपने आप वो कहते हैं कि एक जो किरणें होती है अपना आप खींचती है, आसमान से हाथ छूट जाते हैं। कुछ न कुछ वो होता है, अपने आप अनुभव होने लग जाता है। तो मैंने कॉल किया तो पता चला कि पिताजी तो बीमार हैं, हॉस्पिटल में। फिर गया वहाँ जाने के बाद में देखा तो सब कुछ। उसके बाद भी ज़िंदगी वही मेहनत का संघर्ष करते गए। फिर मैं एमपी से राजस्थान आ गया। मेरी जन्म अच्छा, आप मूल कहाँ के हैं? मूल में आपके गांव का नाम क्या? राजपुरा के। जी बिल्कुल। और मेरी जन्मस्थली भी सीकर है। अच्छा, आप रहते कहाँ? मैं अभी काशी के पास रहता हूँ जी। तो राजपुरा आपका पैतृक गांव है, हाँ। काशी का पास आप रह रहे हैं। हाँ। और एमपी मध्य प्रदेश से आप? पिताजी का बिजनेस था तो हम लोग वहीं। तो जैसे अलग प्रांत में आप रहने से वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा वगैरह आप सीख गए? 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। भाषा चेंज हो जाती है या आदमी भी चेंज हो जाते हैं? 2 कदम तो चलते ही चेंज नहीं होते हैं। हाँ, वक्त तो उन्हें चेंज कर देता है। हाँ, समय की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस वही संघर्ष वाली ज़िंदगी।
मेहनत करना है और पिताजी के अच्छा, साथ आप होने के जीवन बाद यापन में- करने के लिए खेती बाड़ी या फिर कुछ और नहीं, काम? खेती बाड़ी नहीं, मैं जीवन यापन करने के लिए मैंने वैसे देखा जाए तो कई काम किए हैं, जैसे? लेकिन मैंने ये जो डिजाइनों का काम होता है डेकोर का, हाँ हाँ, वो बताएं आप। ये मैंने काम पकड़ा तो फिर मुझे भी आता नहीं था काम, हम्म, तो एक साइड मिली तो मैंने ले ली, और लेने के बाद में पहले किसी और को जाके देखा कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम्म, उसके बाद में मैंने अपना काम चालू कर दिया, तो हम्म। बस उसी से जीवन यापन चल रहा है। तो उस समय आपको मानदेय कितना मिलता था जब आप पिताजी एक्सपायर हो गए थे? मंदे तो 30 रुपये, 30 30 रुपीज़ गुजारा हो जाता था। हाँ, चलता था उस हिसाब से। लेकिन आपने साथ साथ शौक को भी बरकरार रखा। हाँ, शौक को बरकरार रखा। हम लोग संघर्ष करते रहते थे, कुछ कुछ छोटा मोटा करते रहते थे। उसके बाद में मैं माँ को लेके गांव आ गया। अच्छा, आपकी जो ये लिबास है, कपड़े हैं, ये उस समय बचपन में भी ऐसे ही अलग से हाँ, रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप या फिर एक साधारण से किसान नहीं नहीं, परिवार? बिल्कुल। तो ये समाज के लोग आपसे ईर्ष्या की भावना या ज्वेलसी वगैरह रखते देखो, हैं? वो तो जैसा होता है आदमी वैसा सोचता है। हम्म, मैं अच्छा हूँ, अच्छा सोचूंगा, यार अच्छा ही है। हम्म। मैं अगर गंदा हूँ तो नहीं, जैसे अमूमन गाँव में ये धारणा बन जाती है कि हाँ। जैसे ये आकृति अलग सी आकृति है, इसने बाल बढ़ा रखे हैं, हाँ, कई ये लोग- थोड़ा ऐसा। कई लोग देखते हैं मुझे, हाँ। यार ये तुम इतना बड़ा हो गया, ये चड़कीले भड़कीले कपड़े पहनता है, ये क्या है? यार शौक है मेरा, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, जैसे सुना था कि बचपन में आपके पास खूब सारे शादी के ऑफर आए, आपने ठुकरा हाँ। दिए, आपके परिवार वालों ने भी कहा कि भाई सतवीर जाने और आप जानो, तो ये क्या कारण रहा, आपने शादी क्यों नहीं देखो की? क्या होता है कि हर इंसान सोचता है कि मैं अपने मंजिल पे पहुंचूं। नहीं, कुछ इंसानों की मंजिल ही शादी होती है। हाँ, वो होता है, उनका लक्ष्य सिर्फ यही होता है, हम्म। शादी करनी है, हम्म। 2 बच्चे हो जाए, बस। 2 हो जाए या हमारा हाँ, हमारा 4 क्या? हो जाए, हाँ? 2 हो जाए, 4 हो जाए। हाँ, कईयों के सहयोग से होता है। हाँ, तो मैंने तो एक लक्ष्य चुन रखा था कि मैं एक अपने लक्ष्य पे पहुंचना मुझे। हम्म, पिताजी थे तो पिताजी ने बात की थी मुझसे, और कहीं से रिश्ता भी आया था, हम्म। तो मैंने बोला पापा मुझे अभी बहुत कुछ करना है। नहीं, आप ये इतनी सहज और सरल बात तो अब कर रहे हैं, उस समय तो आपने ये कहा था, वो पंक्तियाँ मुझे अब भी याद है, एक बार बैठे थे, हाँ, आपने कहा था कि तू है बेवफा तो अपना भी ये दौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पापा जो थे मेरे, बहुत मतलब मेरे फ्रेंड थे। हम्म, मैं उनसे मैं सारी बातें शेयर कर देता था, और ऐसा होना भी चाहिए। जी। अपने पिताजी को सारी बात शेयर कर देना चाहिए। मैं आज चोरी भी करके आता बच्चा, नहीं, तो- आजकल के जैसे बच्चे हैं, अपने राव हाँ। साहब हैं, विकास जी हैं, और भी हैं, जो अगर ये हाँ। सारी बातें शेयर कर दे तो पिताजी वो डांग लेके पीछे। नहीं, देखो ये पिताजी के ऊपर निर्भर है। हाँ। जो मेरे पिताजी थे तो मुझे बिल्कुल मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि तेने कहीं देख रखी है, उस टाइम पे अच्छा अच्छा। तेने कहीं देख रखी है या मैं बात करूं? हाँ। तो आज भी वही समय है हम्म। कि बच्चों को पूछ लेना चाहिए, बेटा आपने देख रखी है या मैं देखूं? नहीं तो फेरे वाले टाइम पे लापता हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कहाँ गए। तो पिताजी ने आपके भविष्य को लेकर खूब चिंतित थे, देखते हाँ, देखते पिताजी वो चिंतित ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन सतवीर हाँ। वहीं की वहीं पर। याद आती है पिताजी? पिताजी को तो याद आता अब कोई संभालने वाला या कंधे पे हाथ रखने वाला? है। एक माँ थी जो वो भी छोड़ के चली गई। क्या जाना सबको है। आंखें सजल हो जाती होगी हाँ, जब उन्हें याद करते हो। क्या होता है कि माँ न हुआ, माँ में सब कुछ है, और वो तो यही उसके लिए तो बच्चा ही होता है, और वो उसको बहुत लाड प्यार से संभालती तो है। जीवन की पगडंडियों में और ये जमाने रूपी राक्षस जब आंखें फाड़ के आपकी तरफ देखता है हाँ, और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उस समय सहारा दोस्तों का होता है या फिर आपकी कला का, रंगमंच का, थिएटर का? देखो क्या होता है कि वो एक अपने तो अपने होते हैं, लेकिन वो सब फिल्मों की बातें होती है। निजी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी ज़िंदगी में तो सिर्फ एक स्वार्थ छुपा होता है।
जी, स्वार्थ छुपा होता है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ये मेरा अपने मतलब से। कितने तो भाई ये बहन हैं आप? हम 2 भाई हैं। दूसरे क्या करते हैं? वो भी उनका भी बिजनेस है। सपोर्ट उनका रहता है? हाँ, सपोर्ट तो क्या है, मैंने कहा ना कि ये सब फिल्मी दुनिया में होता है। जी जी, आगे। सिर्फ फिल्म पर्दे पे बिल्कुल ही हम नजर समझ- आता है कि हाँ, हाँ, सब एक साथ ही परिवार हैं, को सब पूरा साथ बताते हैं। हैं, लेकिन हर घर की कहानी यही है कि बिल्कुल। मैं वो चलता रहता है। तो कई ये ऐसे इस परिवार- अकेली यात्रा में हाँ, कभी थकावट भी आती है? थकावट आती है तो आप लोग हैं ना। भाई हम तो आप लोग कलाकार हैं। भाई, किसके खाए पिए और किसके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, तो वो तो बताइए, आप बताएं कि आपने कौन कौन सी फिल्में की है, कौन कौन सा टीवी सीरियल किया है, वो सारी बातें आप बताएं। देखिए, संघर्ष इस लाइन में ये अभिनय भी एक बीमारी जैसा ही होता है। अगर किसी को अभिनय का शौक लग गया तो ये भी बीमारी जैसा ही होता है। जैसे बीमारी टीबी हो जाती है किसी को, या कोई और हो जाती है, कोई भी बीमारियाँ होती है, तो इसका इलाज संभव नहीं है। आदमी को अगर शुरू से ही अगर अभिनय का शौक हो गया तो वो 45 का हो जाएगा तो भी उसको वो कहीं न कहीं उसको मौका मिलेगा तो वो भागेगा, यार मुझे कहीं मौका मिल जाए। 50 का हो जाएगा तो 70 का हो गया, तो इसमें कोई उम्र का कोई वो नहीं होता अभिनय की दुनिया में। तो अभी तो आपकी मैंने- जो आने वाली फिल्म है उसके बारे में आप बताना। हमारी आने वाली फिल्म है टाइगर ऑफ राजस्थान, जो हमारे अरविंद जी हैं, अरविंद जी वाघेला और नीलू जी हैं, उनकी फिल्म है टाइगर ऑफ राजस्थान, जो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। और फिल्म में सुपरस्टार भी हैं बहुत सारे, जैसे कि रंजीत पुराने विलेन थे वो हैं, उपासना सिंह है, दिया और बात थी कि वो बाबू देबुलेना भट्टाचार्य, अच्छा, अच्छा, गोपी बहू वो हैं, और जिन्होंने दीप शिखा नागपाल हैं, और मुझे भी उसमें अभिनय करने का मौका मिला। और ये मौका अरविंद जी बड़े भैया हैं, उनकी वजह से मिला। मैं उनसे जुड़ा था बहुत वर्षों पहले, मैं वो उनका प्रोग्राम देखा था तो मैं भाग रहा था कि यार इनके साथ में एक फ़ोटो खिंचवा लूँ, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा लूँ। वो फ़ोटो भी नहीं खिंच पाया, और फिर इतने समय के बाद में उनके साथ में काम करने का मौका मिला, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ। छत्तीसगढ़ में वगैरह वगैरह आपकी शूटिंगें चलती रहती है। हाँ। कभी कभी कॉल करता हूँ तो आप बोलते हैं मैं इस समय शूटिंग पर। हाँ, चलता तो है। उनका वो उस यात्रा का वर्णन आप संक्षिप्त में करना चाहें तो मैं कि भी क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको, देखो, और क्या क्या खुशियाँ महसूस करते हैं उस समय आप? प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, तो अच्छा, जिंदगी एक का वो। जैसे एक रोल का आपको वहाँ अलग अलग पार्टी अलग अलग रूप से मानदेय निर्धारित हाँ करती हाँ है। हाँ हाँ। अमूमन आपको जैसे एक सीन करना है विलेन का जैसे, तो वो हाँ। कितने लगभग रुपए आपको दे देते देखो क्या होता है कि ये जो फिल्म लाइन है, हैं? इसमें क्या होता है, अगर आर्टिस्ट है वो अच्छा आर्टिस्ट है, अगर उसको चांस नहीं मिल रहा कहीं पे, मौका नहीं मिल रहा है, तो वो सोचता है कि यार मुझे बस एक बार पर्दे पे आना हाँ हाँ। है ना, कुछ मिले या ना मिले। हम्म। मैं जयपुर में था तो एक ट्रैफिक के ऊपर फिल्म बन रही थी, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद में वो बंगाली थे, तो वो चाय बीड़ी खाए, वो चाय खाओगी क्या ऐसे मतलब बोलते हैं वो लोग। तो वो डायरेक्टर थे, तो मैं उनके पास गया तो मैंने बोला सर मैं आर्टिस्ट हूँ, तो बोला आप पर डे कितना लेते हो? तो मैंने बोला 1000 रुपये लेता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है ओके। तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे 1000 रुपये पर डे मिला था। किराया बाकी था मकान का 3-4 महीने का, तो कोई 100 रुपये नहीं देता था, उन्होंने 1000 रुपये पर डे का दिया। 5 दिन काम किया मैंने, 5000 रुपये मिले, अच्छा से शूट करे। और ये लाइन तो देखो क्या है कि बहुत वो है, हार्ड लाइन है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़े ही सीधे और सरल मन के इंसान है। ये उन दिनों की बात बता रहे हैं 1000 रुपये वाली तो, और वर्तमान में जब ये कार्य कर रहे हैं तो ये अपने रोल के जैसे 20,000, 30,000, 50,000 रुपये या उनसे ज़्यादा भी ये मानदेय लेते हैं। और जब भी इनके अनुकूल कोई रोल होता है तो वो रोल ये करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में इनकी शूटिंग थी, उत्तर प्रदेश के कोई फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इनको कॉल आया था और ये गए थे। तो सतवीर जी जो हमारे यहाँ शेखावटी अंचल के जो कलाकार हैं, वो क्या कभी कभी लेखन में घुस जाते हैं, कभी अभिनय में,
और कभी किसी इवेंट में लग जाते हैं, या कभी रील बनाने में लग जाते हैं, कभी ये जो मोरल स्टोरी होती है उसमें लग जाते हैं, यानी कि वो दिशा निर्धारित नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें, एक दिशा में चलें? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आदमी को अपने लक्ष्य पे जाना है तो सिर्फ उसको एक ही विषय चुनना चाहिए। हाँ, अगर वो एक्टर बनना चाहता है तो उसको सिर्फ अभिनय की दुनिया में ही कदम रखना चाहिए। हाँ, रील्स बनाओ, रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी है, लोग देखेंगे, पहचानेंगे। रील्स से कई लोगों से मुलाकात होगी आपकी, कौन कहाँ मुलाकात होते ही तो मुलाकात हो जाती है कभी कभी। अक्सर तो ये क्या इनका अभी कहने का लबोलुबाब ये है कि आदमी को सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, उसके बाद ही आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। पहले खुद को समझ के और उस दिशा में बढ़े तो सफलता मिलती है। तो अब समय की कुछ बाध्यताएं हैं और मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। आपने समय दिया सतवीर जी अपने इस ठिए को, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग इस कार्यक्रम को, इस पेज को शेयर करते हुए अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और जहाँ भी कहीं आपको कोई ऐसी प्रतिभा लगे जिन्हें इस ठिए का इंतज़ार है तो उन तक ये पहुँचाएँ, और हम और हमारी पूरी टीम प्रयासरत रहेगी कि उनको आपके समक्ष लाएं, उनके विचारों से आपको रूबरू कराएं। धन्यवाद सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपका कॉल आया था तो शमसू का ठिया, तो मैंने ठिया तो हमारे गांव पे भी लगते हैं, कोई ताश खेलने का ठिया लगता है, कोई बोले यार अपने ठिए पे आ जाना, हाँ, आज पार्टी करेंगे। तो मैंने कहा शमसू का ठिया, शमसू का फोन आया तो मैंने कहा कौन सा ठिया है, चलें। तो ये मैं चाहता हूँ कि फले फूले, हाँ फले फूले, और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।